वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप गुजरात यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम कहाँ से डिग्री कन्वोकेशन यानी डिग्री सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ ये डिग्री कन्वोकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है। ओके, फिर आपको ये सारी डिटेल्स आपको देख लेनी है, पूरा इसको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले वो याद कर लीजिए, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर आपको याद करना है। दूसरा है कि आधार कार्ड को आपके जेपीजी फॉर्मेट में 400 केबी तक आपको कन्वर्ट करके रखना है। फिर आपकी जो भी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है वो भी 400 केबी तक आपको इसको करके रखना है जेपीजी फॉर्मेट में। चौथा है आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो को आपको 50 केबी तक इसे कन्वर्ट करके रखना है और आपको 260 रुपये आपको डिग्री सर्टिफिकेट के देने होंगे। ये डिग्री सर्टिफिकेट आपको 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आ जाता है। ओके, तो आप ये डिटेल्स आसानी से भर सकते हैं, या फिर आपको नहीं भरना आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको ये भरने में पूरी मदद करेंगे। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन सी डिटेल्स हमको चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्वोकेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं, फिर आपको यह ऑप्शन मिलता है। तो अब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, आप जो भी डिटेल्स भरते हैं वो सही होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट के आधार पर ही होनी चाहिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट। ओके, फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट किया है। याद रखिए, अगर आप 2024 में पास आउट है तो आपको अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको बाद में जब भी आएगा दूसरा नोटिफिकेशन तभी आपको अप्लाई करनी है। 2024 के पहले जिन्होंने भी पास आउट किया है 2023, 22 में, 21 में, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पासिंग ईयर सिर्फ आपको डाल लेना है। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर जब भी आपने एडमिशन लिया होगा तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है वही सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लास्ट ईयर की मार्कशीट में भी आपको दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो डाल देना है। डालने के बाद अगर आपका नाम यहाँ दिख रहा है, आ जाता है कि आपका जो भी नाम है वो आपको दिख रहा है तो यस कर दीजिएगा। फिर आपको अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सबमिट करके नेक्स्ट क्लिक कर देना है। फिर आपको मैं आगे की डिटेल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले इतनी डिटेल्स आप भर लीजिए। अब वो डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर और ईयर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कौन सी डिग्री में आपने पास आउट किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कई सारी है, बीकॉम है, एमएससी है, बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोनों में आपको जो भी डिग्री का आपने सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करके आप याद रखिए कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सिलेक्ट करें, और अगर आपका ईयरली है तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में आप सिलेक्ट कर लीजिए, डिग्री जो भी है दोनों में सेम करनी है सिलेक्ट। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर फिर से डालना है। फिर आपका जो लास्ट ईयर की मार्कशीट में सीट नंबर है वो सीट नंबर डाल दीजिए। फिर आपको रिपीट करना, री एंटर सीट नंबर डालना है। फिर आपने जो भी मंथ में पास आउट किया है, लास्ट में मार्कशीट में लिखा हुआ होगा वही आपको डालना है, जो भी मंथ में आपने पास आउट किया है। यानी फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर वहाँ तक आपने पास आउट किया है, उसके बाद पास आउट किया है तो निचला ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, जो भी आपकी मार्कशीट में होगा वही आपको डालना है। फिर आपका पासिंग ईयर, कब आपने पास आउट किया, फिर से आपको ईयरली आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका रिजल्ट क्या है, मार्कशीट में डिस्टिंक्शन आया है, फर्स्ट क्लास है, हायर सेकेंडरी है, सेकंड आया है, पास है, नो क्लास है, या जो भी आपने मार्कशीट में होगा वही आपको डालना है।
अगर आपने गलत डाल दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, फिर आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि आपके सेमेस्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं या ईयरली पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर वाइज हो सकता है आपका। ओके, फिर आपका लास्ट मार्कशीट इश्यू डेट, यानी जो भी लास्ट ईयर की मार्कशीट है, अगर सेमेस्टर 6 की बात करें अभी, तो सेमेस्टर 6 की बात करें तो आपको जो भी मार्कशीट है वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पर आपको ये लास्ट इश्यू डेट आपको दिख रहा होगा। वो लास्ट इश्यू डेट आपको यहाँ डालना है। यहाँ डालने में आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपका जो भी मंथ आएगा उसके बाद डेट आएगा और उसके बाद ईयर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, या फिर यहाँ भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ओके, ये डिटेल भरने के बाद आपका कॉलेज नेम आपको यहाँ कई सारे कॉलेज दिखाई दे रही है, तो आपका जो भी कॉलेज है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस में आपको याद रखना है कि आपको जहाँ भी ये जो डिग्री सर्टिफिकेट मंगवाना है उसकी सारी डिटेल आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी डिटेल भर लेते हैं, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल में आपका जो भी मार्कशीट में नाम है वो आपको फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ फिल कर देना है। कोई भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। फिर आप मेल है फीमेल है वो आप इसे भर दीजिए। रेसिडेंशियल फ़ोन नंबर की जो कोई ज़रूरत नहीं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो इस पर और इस पर री एंटर कर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी भी ज़रूरत पड़ेगी, वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर आप री एंटर भी कर सकते हैं ईमेल आईडी। फिर आधार नंबर आपको डालना है, और फिर जो इमेज यहाँ दिख रही है 9545, जो भी आपको इमेज दिखे, कैप्चा कोड कहते हैं इसको, वो कैप्चा कोड आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो आप इसे फिल कर लीजिए। फिर आप पासवर्ड को बना दीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद आप इसे री एंटर कर दीजिए। फिर आपके जो भी एड्रेस पर हमको डिग्री सर्टिफिकेट मंगवाना है वहाँ की डिटेल आपको भरनी है, कि आपका फ्लैट नंबर कौन सा है, सोसाइटी कौन सी है, लैंडमार्क कौन सा है, यानी वो सोसाइटी कोई स्पेसिफिक जगह पे है तो वो भी आप दे सकते हैं। एरिया कौन सा है, कौन से विलेज या सिटी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड कौन सा है, और आप किस स्टेट में है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है, योर डिग्री सर्टिफिकेट विल डिलीवर ऑन अबव एड्रेस, यानी कि जो भी आपने एड्रेस दिया है वहाँ पर ये डिलीवर होगा। फिर आपको सब भरने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए ये डिटेल हम भर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अब आपने एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी यहाँ क्लिक करना है, और आपने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड डालना है। फिर आपका जो कैप्चा कोड आएगा वो आप लोग अप्लाई करना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। चलो ये प्रोसेस आप कर लीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मैंने जो भी आपको बताए थे वो आपको कन्वर्ट करके रखने हैं, फिर आपको सिर्फ अपलोड ही करने हैं। तो चलिए ये प्रोसेस भी आपको करके बताते हैं। चलिए, और आप भी ये प्रोसेस एक वीडियो 2 बार वीडियो देख लीजिए, फिर आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे भी ये फाइल सेव की है आधार कार्ड की, 400 के बी 100 के बी से 400 के बी तक आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके रखना है। ओके, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको एक प्रोसेस कंप्लीट सिखा दूंगा कि कोई भी फोटो को आप केबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर से फाइल जहाँ पर भी आपकी अपलोड है, सेव की हुई है, वहाँ पर आप लोग अपलोड करना है। इस पर यहाँ करने के बाद फिर इस अपलोड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ जो भी आपने आधार कार्ड होगा वहाँ दिखाई दिया होगा। अगर नहीं दिख रहा है, कोई एरर आ रही है, तो भी आप फिर से चेक कर लीजिए कि आपको 400 केबी में ही कन्वर्ट है या नहीं। ओके, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद मार्कशीट पूछी जा सकती है, और आपका फोटो, ऐसे ही प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। अब आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट मोड आपको दिखाई दे रहा है।
और आपको ये सारी प्रोसेस आपको पढ़ लेनी है। फिर आपको आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। ओके, तो इस पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है वो यहाँ लिखाई दिया होगा और आपका रेफरेंस नंबर और फीस भी लिखाई दी होगी। फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा और आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं और आपको डिटेल आपको ध्यान से भरनी है। ओके, फिर आप इस पर करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपने जो भी पेमेंट कर दिया है, यूपीआई से करेंगे तो आपको जो भी आपके यूपीआई आईडी है, गूगल पे, फोन पे, वहाँ पे भी आपने जो भी आईडी डाला है वहाँ पर आएगा। वहाँ पर आपको एक्सेस दे देना है तो ये ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन दिखाई जाएगी, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास रख लेनी है। ओके, 1 मंथ और 2 मंथ के बाद आपको ये डिग्री सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। आपने जो भी डिटेल भरी है वो आपको मार्कशीट के आधार पर डिटेल होनी चाहिए। आधार कार्ड में जो भी डिटेल भरी है वो कंप्लीट होनी चाहिए और जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो ध्यान से अपलोड करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही वीडियो देने के लिए अगर आपको केबी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई भी इसमें क्वेरी आती है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।